नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। प्रदेश में वनाग्नि रोकने को लेकर ये बैठक रखी गई है, जहां उच्च अधिकारियों के साथ में सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में वनाग्नि को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिनकी उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वनाग्नियों को रोकने के लिए प्रयासरत हैं और आज इसी क्रम में एक समीक्षा बैठक भी उन्होंने बुलाई है, जहां समीक्षा बैठक में तमाम उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और वनाग्नियों की घटनाओं को रोकने को लेकर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में वनाग्नि को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वनाग्नियों को रोकने के लिए तमाम प्रयास तो कर ही रहे हैं। इसके पहले भी चूंकि लगातार हम चर्चा कर रहे थे वनाग्नियों को लेकर, जिस तरह से उत्तराखंड में वनाग्नियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं वन संपदा को भारी नुकसान ये जरूर है, और ऐसे में समीक्षा बैठक आज की जाएगी। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने देहरादून में समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को उस वक्त जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक हो या मुख्य सचिव हो, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और ये कहा था कि जो एक ठोस कार्य योजना है, इसके कार्य योजना बनाने के बाद जो प्रभावी कार्य योजना है, उस कार्य योजना के तहत इसको कंट्रोल करने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि लगातार राज्य में वनाग्नि की घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में 64 ऐसे स्थान हैं जहां पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आएंगी। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या हालात उत्तराखंड में वन्य क्षेत्रों में लगने वाली आग के हैं और मौजूदा हालात की गंभीरता को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जहां एक और चुनाव की व्यस्तता के बावजूद लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे और आज स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक में पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेने वाले हैं कि जब पिछली बार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे तो जो प्रभावी कार्य योजना बनाने के दिशा निर्देश दिए थे उसके तहत अभी तक क्या क्या कार्य हुए। अब ये देखना होगा कि जो उत्तराखंड के संबंधित विभागीय अधिकारी हैं वो कितनी ईमानदारी से मुख्यमंत्री को जो वास्तविक तस्वीर है वो मुख्यमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड में वनाग्नि से होने वाले नुकसान है, इसका जो प्रभाव है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर भी फोकस होगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से उत्तराखंड में विद्युत का उत्पादन के अनुरूप जो औसतन मांग जो बढ़ रही है उस पर भी मुख्यमंत्री अधिकारी से अपडेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो जल स्रोत सूख रहे हैं, इन जल स्रोतों का कैसे पुनर्जीवीकरण किया जा सकता है, कैसे भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आने वाले समय में बरसात के मौसम में किस तरह की अधिकारियों की कार्य योजना, तो एक नहीं बल्कि कई मामलों पर आज मुख्यमंत्री जब अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तो अपडेट लेंगे और ये देखना होगा कि अधिकारी जो है आखिर वो किस तरह से मुख्यमंत्री के सम्मुख मौजूदा अपनी कार्य संस्कृति के प्रारूप को प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल सोनू, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी होगा कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और रोकथाम के लिए हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है वो तो लगातार काम कर ही रहा है, लेकिन क्या कारण है और सिर्फ प्रशासन ही या फिर जन जागरूकता भी जरूरी है वनाग्नियों को रोकने के लिए? देखिए, वन मंत्री से हमने बातचीत की थी कुछ समय पहले और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि किसी भी आपदा को जो है वो खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए इसमें जन जागरूकता बहुत ज्यादा एक अहम पहलू होता है और लिहाजा जन जागरूकता का अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जितना जो वनों के जिन क्षेत्रों में आग लग रही है, इन क्षेत्रों में जहां जो लोग रहते हैं वो अधिकारियों से पहले प्रशासनिक जो अधिकारी और कर्मचारी उनसे पहले कहीं ना कहीं एक अहम किरदार निभा सकते हैं। हालांकि कुछ इस तरीके की दुखद सूचनाएं भी सामने आई हैं कि कुछ श्रमिकों की आग को नियंत्रित करते समय उनकी जान चली गई। बावजूद इसके एक तरफ तो जो जन जागरूकता अभियान है
विभाग और विभाग के मुखिया और सरकार इस पर फोकस कर रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा जन जागरूकता होगी उतना ही रिस्पॉन्स टाइम कम भी होगा आपकी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए, और इसके साथ साथ संपदा नुकसान हो रहा उसको कम किया जा सकता है। दूसरा, इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को एसी कमरों से बाहर निकल करके अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचना होगा, और खास तौर से इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सरकार जिस शिद्दत और जिस गंभीरता के साथ इस पूरी की पूरी मुहिम में जुटी हुई है, अधिकारियों को और ज्यादा गंभीरता बरतने की आवश्यकता है, ताकि जो उत्तराखंड की वन संपदा को नुकसान हो रहा है, दिनों दिन जो आग की घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है, इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। अब देखना होगा कि जो अधिकारी हैं वो कितनी गंभीरता से इस मुहिम में आगे जुटते हुए नजर आएंगे, और मुख्यमंत्री आज क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को देने वाले हैं। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी सोनू कि आखिरकार समीक्षा बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। और चूंकि जिस तरह से हमने भी चर्चा की कि न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है, बल्कि जन जागरूकता भी बेहद जरूरी है। ऐसे में तभी वन संपदा को हम बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।